गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बेटा आपको पता है हम वीडियो नंबर 6 कर रहे हैं क्लास 6 के अंदर, और चैप्टर नंबर आपका 3 जो है वो चल रहा है। और आपको पता है कि हम लोग ने ये चैप्टर पिछली वीडियो में ही स्टार्ट किया है और हमने प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध जो पदार्थ होते हैं उनके बारे में पढ़ लिया। आज हम स्टार्ट करेंगे मिक्सचर पढ़ना, यानी कि मिश्रण को पढ़ना। क्या होता है मिश्रण, देखिए। A mixture contains two or more kinds of particles of different substances in such a way that the particles can be separated by physical means। यानी कि मिक्सचर वो होता है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा तरीके के पदार्थ, अलग अलग पदार्थ हों, दो या दो से ज़्यादा मिक्स हों पदार्थ, और इस तरह से मिक्स हों कि उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं फिज़िकली, यानी भौतिक रूप से हम उन्हें अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिश्रण जो करते हैं हम दो तरीके का होता है, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। यानी कि एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। एक होता है समांगी, बेटा मैं आपको जो है ना हार्ड वर्ड्स अगले वाले वीडियो के अंदर दूंगी। एक होता है विषमांगी, इनको मैं समझा दूंगी आपको कि समांगी और विषमांगी होते क्या हैं। देखिए, तो सबसे पहले होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ते हैं। क्या होता है ये? द मिक्सचर विच हैज़ द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट इज़ नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सॉल्ट इज़ एडेड टू वाटर एंड स्टिर्ड, द रिजल्ट मिक्सचर हैज़ द सेम कलर एंड द सेम टेस्ट थ्रू इट्स बल्क, है ना। देखिए आपसे क्या कह रहे हैं कि होमोजीनियस यानी कि समांगी मिश्रण क्या होते हैं, जिनकी कंपोजिशन एक हो जाए, यानी कि जिनके ना जो ना तो कलर में चेंज करें, ठीक है, और टेस्ट भी सेम आए, अलग अलग नहीं दिखे कुछ भी, ठीक है, बिल्कुल कंपोजिशन जिनका सेम होता है। जैसे अगर पानी में नमक घोला जाए तो पानी का कलर चेंज होता है क्या? नहीं होता है चेंज, सिर्फ उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है ना। लेकिन हम पानी में से नमक को ढूंढ सकते हैं क्या? बिना जो नॉर्मल तरीका है हमारा उससे नहीं ढूंढ सकते हैं। तो जो पूरी तरह से घुल मिल जाता है ना, जो पूरी तरह से घुल गया है, वो होता है होमोजेनियस मिक्सचर। तो अब हम पढ़ेंगे हेटेरोजीनियस मिक्सचर यानी कि विषमांगी मिश्रण। इस मिश्रण में क्या होता है? विच डज नॉट पजेस यूनिफॉर्म composition is known as heterogeneous mixture. For example, when iron filling and sulfur powder are mixed, the mixture is called heterogeneous. The result mixture is not uniform throughout. यानी कि वो मिक्सचर जिसमें जो कंपोजिशन है वो एक जैसा नहीं होता है, दोनों के दोनों आपस में घुल मिल नहीं पाते हैं, उस मिश्रण को हम विषमांगी या हेटेरोजीनियस मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लोहे के चूरे को सल्फ़र के पाउडर के साथ मिक्स करेंगे बेटा, तो क्या वो दोनों एक जैसे दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। सल्फ़र का पाउडर अलग दिखेगा और लोहा उसमें चाहे कितना भी आप मिला दीजिए वो अलग ही लगेगा। तो ऐसे मिश्रण को हेटेरोजीनियस कहते हैं, क्योंकि इसका मिश्रण जो है यूनिफॉर्म नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता है। ठीक है। अब आप देखिए, हम मिक्सचर के बारे में कुछ उसके गुण पढ़ लेते हैं। जैसे हमने प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से हम मिक्सचर के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या होता है मिक्सचर के जो प्रॉपर्टीज़ हैं देखते हैं। इन अ मिक्सचर, एक मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट्स कैन बी मिक्सड इन एनी डिज़ायर रेशो, कि यानी मिश्रण जो होता है उसमें आप किसी भी रेशो में कोई सा भी पदार्थ डाल सकते हैं। आपका मन आ रहा है तो आप चीनी ज़्यादा डालिए, नमक कम डालिए। आपका मन है तो आप चीनी और ज़्यादा कर दीजिए, नमक कम कर दीजिए, नमक ज़्यादा कर दीजिए। किसी भी रेशो में आप इसे मिक्स कर सकते हैं। दे रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स डू नॉट चेंज। आप कितना भी उन्हें मिक्स कर दीजिए, लेकिन सारे पदार्थ अपना अपना इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो है वो हमेशा रखते हैं। जैसे आप कितना भी नमक और चीनी को साथ घोल लीजिए, ऐसा तो नहीं है कि नमक जो है वो चीनी की तरह बन जाएगा या चीनी नमक की तरह बन जाएगा। जब आप घोलेंगे तो चीनी का स्वाद चीनी का आएगा और नमक का स्वाद अलग आएगा।
यानी कि सब अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ को दिखाते हैं, क्योंकि उनके अणु थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे मिक्स करने के बाद। दे कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स, यानी कि ये जो मिश्रण होते हैं ना, इन्हें अलग अलग किया जा सकता है बहुत ही सिंपल तरीक़ों से। जैसे आपने नमक मिलाया है पानी में, तो पानी को गर्म कीजिए, भाप बनाइए, उड़ा दीजिए पानी को, तो नमक अलग हो जाएगा। ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर, यानी कि जो ऊर्जा है वो एक्सचेंज नहीं होती है जब हम मिक्सचर बनाते हैं। क्लियर। अब आप यहाँ पे सम एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर के कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे सी वाटर, यानी कि समुद्र का पानी खारा होता है, तो उसमें बहुत तरीके के नमक मिले होते हैं बेटा, बहुत तरीके के सॉल्ट होते हैं, तो मिक्सचर हो गया। रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट जानते हैं आप, जो काला नमक होता है उसके अंदर भी, जो रॉक सॉल्ट होते हैं ना उनके अंदर भी नमक, मिट्टी, ठीक है, और सैंड वगैरह, रेत वगैरह जो है वो मिली होती है रॉक सॉल्ट्स के अंदर। वुड, लकड़ी भी एक मिक्सचर है। किस किस का मिक्सचर है? पानी का और सेल्यूलोज का। ये आपके लिए शायद जानना थोड़ा कठिन हो रहा होगा कि पानी का कैसे मिक्सचर है, लेकिन पेड़ों से कटती है बेटा लकड़ियाँ, और उसके अंदर उस समय पानी भी होता है और सेल्यूलोज भी होता है। हवा, हवा तो मिक्सचर आपको पता ही है, उसमें तो ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, वाटर की वाष्प भी है, तो हवा खुद एक मिक्सचर है। धुआं भी बेटा एक मिक्सचर है। किस किस का मिक्सचर है? हवा का और कार्बन के पार्टिकल्स का। कुकिंग गैस जो आप यूज़ करते हैं वो भी मिक्सचर है। किसका? ब्यूटेन और प्रोपेन, दो गैस होती हैं, उनको मिक्स करके आपकी कुकिंग गैस आती है। विनेगर, विनेगर आपने बहुत देखा होगा बेटा, सिरका जो हम चाउमीन में डालते हैं ना, वो भी एक मिक्सचर है एसिटिक एसिड और वाटर का। क्लियर। तो ये जो है ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए मिक्सचर के। अब हम बेटा यहाँ पे एक बार डिफरेंस और पढ़ लेते हैं प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बीच में। प्योर सब्सटेंस क्या थे कि एक ही तरह के पार्टिकल होते हैं इसके अंदर, शुद्ध होता है ये, इसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल होते हैं। ये पूरा का पूरा हीमोजीनियस सब्सटेंस है, क्योंकि समांगी है, क्योंकि एक समान ही होता है, और ये होमोजीनियस भी हो सकता है और हेटेरोजीनियस भी हो सकता है। ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस जो हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट, पिघलने का जो तापमान है वो फिक्स होता है, उबलने का तापमान भी फिक्स होता है, और उनका घनत्व भी फिक्स होता है, जबकि इनका कोई भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, और ये डेंसिटी भी चेंज होती रहती है। क्लियर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बर्फ़ के पिघलने का तापमान बेटा 0 डिग्री है, इससे पहले बर्फ़ पिघलती नहीं है, और पानी जो है 100 डिग्री से पहले उबलता नहीं है, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, और ये फिक्स रहते हैं। क्लियर। तो ये आपको CW में नोट्स के रूप में लिखने हैं, इनके डिफरेंस, प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, एग्जांपल्स लिखने हैं, डेफिनेशन लिखनी है आपको, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।